ओके, तो हम लोग का आज का टॉपिक है विनय के पद, जिसको किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। ठीक है, और इसमें बेसिकली राम जी का बखान है। ठीक है, जैसे प्रीवियस पोएम में हमने क्या देखा था? कृष्ण जी के बारे में, तो यहाँ पे राम जी के बारे में बहुत देखने को मिलेगा। लेट्स सी राम जी के बारे में किसने क्या लिखा है। तो मैंने जो ये वर्ड बोला है किसने, ये आप लोग बताओ इसका मतलब क्या है? किसने लिखा है? टेल मी, हु हैज रिटन? तुलसीदास जी। वेरी गुड, तुलसीदास जी ने। तो अब सुनो, तुलसीदास जी कृष्ण जी के बारे में बोलते हैं क्या? ऐसे को उदार जग माही, माने मेरे जो क्या बोलते हैं प्रभु है, ठीक है, उनका जो दिल है, ऐसा दिल पूरे जग में किसी का नहीं है। ऐसे को उदार, उदार माने तो आप लोग को पता है दयालु। जग माही, जग माने पूरे संसार में, माही मतलब नहीं है। ठीक है, वापस से, मेरे प्रभु जैसा दयालु इस पूरे संसार में नहीं है। फर्स्ट लाइन का मतलब ये है, ऐसे को उदार, ऐसा दिल किसी के पास नहीं है जो राम जी के पास है, तुलसीदास जी बोल रहे हैं। नेक्स्ट, बिनु सेवा जो, माने उनको सेवा होता है ना, बहुत भगवान का सेवा करना पड़ता है तब तुम पर कृपा करेंगे, बट राम जी का खासियत क्या बोला गया है? बिनु सेवा, सेवा करने का जरूरत नहीं है। बिनु सेवा जो, द्रव्य दिन, द्रव्य माने क्या होता है तुम्हारा? उनका दिल पिघल जाता है, वो दया कर देते हैं। द्रव्य का मतलब दया करना, दिल पिघल जाता है। बिनु सेवा जो द्रव्य दिन पर, दिन माने गरीब पर, राम सरिस कोई नाही, सरिस माने समान, माने राम जी के समान कोई नहीं है, क्योंकि वो बिना सेवा किए ही गरीबों पर दया करते हैं। गरीबों पर उनका दिल पिघल जाता है बिना कोई सेवा के। इतना समझ आया तुम लोग को गाइस कि राम जी का दिल बहुत बड़ा है। क्यों बोला गया राम जी का दिल बड़ा? क्योंकि बाकी भगवान का तो सेवा करोगे तब जाके मेवा मिलेगा, परंतु हमारे राम जी को सेवा का जरूरत नहीं है। वो दिन दुखियों पे, गरीबों पे ऐसे ही क्या करते हैं? बोलो, ऐसे ही कृपा करते हैं। यहाँ पे ऐसे बोला गया है। इज इट क्लियर? हाँ मैम। ओके, नेक्स्ट, जो गति जोग विराग जतन कर नहीं पावन मुनि ज्ञानी। जो गति, गति माने एक स्पीड बोलो, या जो एक स्पीड में मिलता है वो। जोग माने योग, योगी लोग के बारे में बोला जा रहा है, ऋषि मुनि भी बोल सकते हो। जोग माने योग करके, बेसिकली योग। ठीक है, इट्स नॉट ऋषि मुनि, इट्स योग। विराग, विराग का मतलब तो पता ही है, वैराग्य, वैराग्य माने डिस्पैशन, ठीक है, डिटैचमेंट। जतन माने प्रयत्न, ट्राई, करी नहीं, करी नहीं माने नहीं। पावन मुनि ज्ञानी, पावन माने मिलता है मुनि ज्ञानी। अब मैं इसका मीनिंग समझाती हूँ, अभी तो वर्ड मीनिंग बोली हूँ जस्ट। माने जो योग करके, जो योग साधना होता है सब करते हैं, कौन? ऋषि मुनि ज्ञानी लोग इतना प्रयत्न करते हैं, उनको भी शायद ये नहीं मिलता है, या कभी नहीं मिला है। जो किसको मिला है? जो नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, जो किसको मिला है? सो गति दे गिद, माने उतने स्पीड से या उतना ही कृपा किए, किसके ऊपर? गिद, गिद माने जटायु, जो आप लोग सुने होंगे जटायु जी के बारे में, नहीं तो मैं लिखवा दूंगी। जो सो गति दे गिद, गिद माने जटायु। सबरी भी आप लोग सुने होंगे, शबरी, जो जिसने झूठे बेर खिलाए थे राम जी को चक्कर, वो चीज। सो गति दे, सॉरी, सो गति दे गिद सबरी कहू, प्रभु ना बहुत जिए जानी। माने प्रभु ने, जैसे होता है ना, ऋषि मुनि क्या करते हैं एनलाइटेंड होने के लिए? क्या करते हैं? योग साधना करते रहते हैं, बट शायद फिर भी उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। परंतु भक्ति किया था किसने? शबरी ने किया, जटायु ने किया, और उनको भगवान ने क्या दिया? मुक्ति दे दिया। उनका लाइफ को क्या कर दिया? पूरा क्या बोलते हैं, अपलिफ्ट कर दिया था, बिना कुछ किए ही, सिर्फ सेवा भक्ति से या ऐसे ही प्यार से उन्होंने क्या किया? सारी चीजें उनकी क्या बोलते हैं, उनको दे दिया जो भी उनको चाहिए था। माने इतने साल से ऋषि मुनि प्रयास करे, सब कुछ करे, उनको भी हासिल नहीं हुआ, बट पल भर के प्यार से, पल भर के थोड़े इंतजार से हमारे जो जटायु जी है, शबरी है, उनको राम जी ने वो दे दिया। नेक्स्ट, जो संपत्ति, संपत्ति माने धन,
10 शीश रावण, 10 शीश किसके थे? रावण के थे। 10 शीश अरब, अरब माने ऑफर करी, रावण सिर्फ पहलीनी माने यहाँ जो शिव है ना, ये शिव जी के बारे में बोला जा रहा है। मतलब शिव जी की इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति की, तब जाके रावण को इतना लंका मिला था, ये संपत्ति मिली थी। ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं। वापस जो संपत्ति 10 शीश अरब करी, माने इतना कुछ ऑफर किया था उन्होंने, शिव जी का इतना पूजा पाठ किया था, उसके बाद उनको मिला था, क्या मिला? लंका मिला था। वही सेम चीज। नेक्स्ट लाइन, सो संपदा, संपदा माने भी धन संपत्ति। सो संपदा विभीषण कह अति सकुच, सकुच माने बिना किसी अभिमान के, सहित प्रभु दीनी माने राम जी ने बिना किसी अभिमान के विभीषण जी को वही चीज, माने विभीषण जी ने कुछ नहीं किया, बट वही चीज रावण की जो लंका है वो विभीषण को दे दी थी। पता है ना, रामायण तो सबने देखी होगी। क्या किया था कि जो माने अपना रावण का जो लंका था, उसका राज्याभिषेक या उसका राजा किसको बना दिया गया था? विभीषण जी को। विभीषण जी ने कुछ नहीं किया, कोई चीज नहीं की, बस राम जी से प्यार किया, और राम जी ने रावण का लंका किसको भेंट में दे दिया? अपने इसको, किसको गाइस? ये विभीषण जी को दे दिया था। दो दो लाइन का कंपैरिजन है यहाँ। नेक्स्ट, सकुच माने बिना किसी अभिमान के, ठीक है, और संपदा माने धन संपत्ति, विभीषण रावण का भाई था। नेक्स्ट, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, माने तुलसीदास अपने आप को बोल रहे हैं कि सब भांति सकल, सकल माने सभी, एक तरीके से हर तरह का सुख तुम्हें मिलेगा जो चाहसी मन मेरो। मतलब वो अपने मन को बोल रहे, मेरा मन सुन, तुझे जो जो सुख चाहिए सब मिलेगा तुझे, क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट लाइन, तो भजू राम, काम सब पूरन करी कृपा निधि तेरो, माने तुमको भजना पड़ेगा राम को, तुम राम को भजते जाओ, तुम्हारा हर एक काम पूरा होगा, क्योंकि कृपा निधि है राम। कृपा निधि माने दया के सागर, वो दया करते हैं अपने भक्तों पर, गरीबों पर, तुमको जो चाहिए वो सब मिलेगा, सिर्फ तुमको राम की भक्ति करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये चीज बोला गया है कि तुम भजो, भजो माने उनका ही भजन गाओ या उनको याद करो, तभी तुम्हारा इस संसार से मोह माया छूटेगा और तुम पार कर पाओगे, या तुमको जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पे ये चीज बोला है। तो आप लोग एक बार देख लो, कोई दिक्कत है तो बोलो। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अच्छे से देखो। बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, संसार में जो है ना, वो श्री रामचंद्र जी के समान जो दिल है रामचंद्र जी का, वो किसी के पास नहीं है। ठीक है, मेनली ये बोल रहा है, उनका दिल बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े मुनि और ज्ञानी जो योग करते हैं, वैराग्य तपस करते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती है, समझ रहे हो? पर वही मुक्ति गिद्ध और शबरी को राम जी ने दे दी, ऐसे ही, क्योंकि उन्होंने दिल से अपनाया था, राम जी को दिल से प्यार किया था। और वही रावण के लिए बोल रहे, क्या कि रावण ने इतनी संपत्ति शिव जी से प्राप्त की, इतना कुछ करके, और वही चीज बिना संकोच किए क्या हुआ? विभीषण को दे दिया गया था राम जी के द्वारा। और वो अपने मन को पुकारते हुए बोलते कि हे मन, तुझे अगर कोई भी सुख चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तुझे राम जी को भजना पड़ेगा, तभी जाके सब कुछ मिल जाएगा। यही चीज है यहाँ पे, देख लो। थोड़ा सा ट्रिकी है तो अच्छे से देखो। कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो एकदम, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है ये, थोड़ा सा एकदम। और मीनिंग भी किसी का नहीं लिखी हो तो वो भी पूछो। मैम अर्श समझ में आ गया। आ गया रिद्धि को। अर्श तुम्हें समझ आया बाबू? हाँ मैम। पक्का ना? एकदम अच्छे से क्लियर है ना एक एक वर्ड का मीनिंग? हाँ मैम। वेरी नाइस। बाकी लोग बोलो, किसी को नहीं क्लियर है तो? एनीवन? सबको है। अनुज अवनी टेल समथिंग। प्रिया, प्रिया का क्लियर है। अनुज अवनी? क्लियर है मैम। अवनी बोलो। मैम क्लियर है। चलो आगे, नेक्स्ट पैरा, ठीक है, वो भी राम जी और सीता जी से रिलेटेड है। जाके प्रिय न राम विदेही, विदेही माने सीता माँ, सीता माँ का नाम है विदेही। बोल रहे जाके प्रिय न राम विदेही, ना राम सीता जिनको पसंद नहीं है वो, तजिए ताहे, तो पता है उनके साथ क्या करना चाहिए? उनको छोड़ देना चाहिए। सपोज करो, हम तो अपना एग्जाम्पल भी नहीं दे सकते, किसी को राम जी सीता जी नहीं पसंद है, तो तुम लोग को उस इंसान को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू तुलसीदास जी। तजिए माने छोड़ दीजिए, ताही
कोटि वैरी सम, और पता है कैसे छोड़ो, जैसे वो तुम्हारा दुश्मन है, दुश्मन के समान है, हजारों दुश्मन के समान है। कोटि माने बहुत, वैरी सम माने दुश्मन के समान, वैरी इज दुश्मन, सम माने समान। तुम लोग को वैसे इंसान को त्याग देना चाहिए जो सीता माँ और राम जी के अगेंस्ट है, या जिनको सीता माँ और राम जी पसंद नहीं है, ठीक है। परम स्नेही माने जिनको प्यार नहीं है उनसे। वो जैसे तज्यो माने कैसे छोड़ना चाहिए, तज्यो पिता प्रहलाद माने प्रहलाद ने क्या किया था, अपने पिता को त्यागा था क्योंकि वो उनको राम भक्ति नहीं करने देते थे। विभीषण बंधु, विभीषण ने भी त्यागा था, किसको त्यागा था बोलो, विभीषण जी ने रावण को त्यागा था, इजंट इट, इसको अपने भाई को त्यागा था। तो वैसे विभीषण बनो, विभीषण ने अपने भाई को त्यागा, तुम लोग भी उनको त्यागो जिनको सीता माँ और राम जी पसंद नहीं है। भरत मेहतारी, भरत जी ने अपने माँ को त्याग दिया था, इजंट इट, क्योंकि वो अगेंस्ट थी सीता माँ और ये राम जी के। तो अभी तक 3 एग्जाम्पल है, प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ा, विभीषण ने अपने भाई को, और भरत ने अपनी माता को, मेहतारी माता। बलि गुरु तज्यो, जो बलि थे वो अपने गुरु को त्याग दिए थे क्योंकि वो भी अगेंस्ट थे। तो बलि किसको त्यागे थे, अपने गुरु को। कंत, कंत माने पति, ब्रज बनी तही माने जो ब्रज की औरतें थी, बनी तही का मतलब क्या होता है, जो ब्रज की औरतें थी उन्होंने अपने पति को त्याग दिया था भक्ति के लिए, माने उनको भक्ति जब नहीं करने दिया जा रहा था भगवान का, तो उन्होंने अपने पति को भी त्याग दिया था क्योंकि वो बीच में आ रहे थे बेसिकली, इसीलिए। तो ब्रज की स्त्रियों ने जैसे अपने पति को छोड़ा, वैसे ही तुम लोग वैसे इंसानों को छोड़ो जिसको राम जी और कृष्ण जी पसंद नहीं है। भय मुद मंगलकारी, और क्या गाओ, मंगलकारी गीत गाओ। नेक्स्ट, नाते ने राम के मनियत सुहद सु से। अच्छा एक बार इतना पढ़ लो बलि वाला चीज तक, क्योंकि यहाँ बहुत एग्जाम्पल है, कुछ नहीं आ रहे तो एक बार बोलो, बलि तक एक बार पढ़ लो, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। मैम बहमूद मंगलकारी मतलब भजन गाना। हाँ, माने तो मंगल लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो, राइट। भाई मुंह मंगलकारी माने अच्छे लोगों के साथ अपना वैसे करो, मंगल गीत गाओ, मंगल लोगों के साथ रहो, अच्छी अच्छी चीजें करो। एक बार देख लो क्योंकि थोड़ा सा अलग है, हाँ, इसीलिए हम 4 लाइंस पहले पढ़ाए, फिर आगे करा देते हैं, होने वाला है फिर तो। चलो पढ़ा देता है, गेस हो गया होगा, आ जाओ। नाते ने राम के मनियत सुहद सुसेव्य जहां लो, इसका मतलब समझो तुम लोग पहले। ये जो है ना सुहद, सुहद माने होता है संबंधी, और सुसेव्य का मतलब है अच्छी तरह पूजने योग्य, लाइक दैट, माने ऐसे संबंधी से ही तुम लोग साथ दो, ठीक है, ऐसे संबंधियों के साथ, ऐसे रिश्तेदारों के साथ रहो जिनका नाता जो है वो राम से है, या फिर तुम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हो, हमारा सबसे बड़ा रिश्तेदार या सबसे बड़ा संबंधी हमें राम को ही मानना चाहिए, राम सीता जी को, वही है जो हमें पार लगाएंगे और कोई नहीं। तो सुहद माने संबंधी हो गया, सुसेव्य माने तुम्हारा होता है अच्छी तरह पूजने योग्य, तुम सेवा वर्ड भी बोल सकते हो कि माने तो हमें सेवा किसकी करना चाहिए या हमें किसके साथ रहना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ जो राम जी सीता जी को भजते हैं, या फिर राम जी सीता जी को अपना सबसे क्लोज संबंधी हमें बनाना चाहिए। नेक्स्ट, अंजन कहा आंख जेही फूटे, अंजन माने काजल, बोलता है ऐसा काजल लगाना ही क्यों जिससे आंख फूट जाए। देखो अंजन कहा आंख जेही फूटे, होता है ना, ऐसा काजल लगा रहे जिससे आंख में ही डैमेज हो जाए, तो ऐसा काजल ही क्यों लगा रहे हो। बहु तक कहो कहाँ लो, माने ये वाक्य को कहाँ तक कहूं, बहु तक माने कहाँ तक, बहु माने जहां तक, कहो कहाँ लो माने कहाँ तक बोलूं, ये बात इतनी बार बोला जाता है कि ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है जो हम लोग के लिए अच्छे नहीं हो, तो तुम लोग तभी भी वैसे लोगों के साथ रहोगे तो क्या लाभ होगा। तो यहाँ पे हम लोग को एक शिक्षा दी जा रही है कि ऐसे बुरे लोगों के साथ रहना ही नहीं है, ऐसे लोगों के साथ बनना ही नहीं है जिनके रहने के साथ हम लोग का आंख फूटे, माने हम लोग का दिमाग खराब हो, या हम लोग प्रभु से मिलन नहीं कर पाए, या फिर हम लोग इनलाइटन नहीं हो पाए। बेसिकली यहाँ पे इनलाइटन वाला चीज पे फोकस किया जा रहा है। इन लोग क्यों भज रहे हैं, तुम लोग समझो ना, क्या चाहिए, क्या तुमको लगता है तुलसीदास जी को धन दौलत चाहिए, डू यू पीपल रियली थिंक उनको एसेट चाहिए, धन दौलत चाहिए क्या, इसीलिए वो राम जी को भज रहे हैं, क्या लगता है आप लोग को, बताओ।
नहीं, उनको क्या चाहिए पता है? मोक्ष। हम लोगों को क्या लगता है कि वाह भगवान का वो करो तो हमें ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, बट पहले के लोगों को मोक्ष चाहिए था। तो यहाँ पे यही चीज है कि ऐसे लोगों को रखना ही क्यों है जो मोक्ष के द्वार पे आए। तुम लोग अपना क्या बोलते हैं, एनलाइटनमेंट के टूवर्ड्स ही नहीं जा पाओ, तुम लोग पूजा पाठ ही ढंग से नहीं कर पाओ, तो ऐसे लोगों के साथ मत रहो। यहाँ पे ये बोल रहे हैं। तुलसी सो सब भांति परम हित पूजन प्राण ते प्यारो। माने तुलसी, एक्सक्यूज मी, तुलसी जी बोले हर तरह से, सब भांति माने हर तरह से, परम हित माने परम पूज्य, पूरे दिल से किसको प्यार करते हैं तुलसीदास जी? राम जी को। और हम सबको भी यही बोल रहे कि उन पूरे शिद्दत से पूरे दिल से हमें किससे प्यार करना है? अपने भगवान अपने प्रभु राम से करो। जासो होए, जासो माने जिसके, होए स्नेह माने स्नेह, रामपद एतो मतो हमारो, माने ऐसा करने से राम का अगर स्नेह तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें और कुछ चाहिए ही नहीं। एतो मतो हमारो माने मेरा थिंकिंग, मेरा बोलना तो यही है कि तुम लोग यही करो, यही तुम्हारे लिए सबसे हितकारी है कि राम के चरणों में लग जाओ और उन पर ही विश्वास करो, तभी जाके तुम्हारा कल्याण होगा, और else तुम्हारा कल्याण होने से रहा। तो ऐसे बोल रहे। तो बेसिकली इस पैरा में क्या बोले कि ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो लोग राम जी सीता जी को प्यार नहीं करते। जैसे फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया, किस किस का एग्जाम्पल दिया? प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ा, विभीषण ने अपने भाई को छोड़ा, भरत ने अपनी माँ को छोड़ा, बलि ने अपने गुरु को छोड़ा, और ब्रज की स्त्रियों ने अपने पति को छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो लोग बाधा बन रहे थे प्रभु से मिलन करने के लिए, इसीलिए। तो तुम लोग भी ऐसे त्याग दो लोगों को। फिर इधर एक एग्जाम्पल दिया कि ऐसा काजल लगाना ही क्यों है जिससे तुम्हारा आंख फूट जाए, क्योंकि ऐसा काजल लगाने से तो वेस्टेज है। एक तो तुम लगा भी रहे हो मटेरियल, वेस्ट भी कर रहे हो, ऊपर से तुमको डैमेज भी हो रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ मत रहो। और वो बोल रहे इस बात को कहां तक कहा जाए, ये जो लाइन है ना, बस बहु तक कहो कहा लो, माने इस बात को मैं कहां तक बोलूं, यही सत्य है कि जो लोग तुमको हार्म करते हैं वैसे लोगों के साथ रहना नहीं हमें चाहिए। फिर यहाँ पे क्या बोला गया अपने को कि तुलसीदास जी बोलते हैं कि जो व्यक्ति का पूज्य राम और सीता जी है, हमें उनके साथ ही रहना चाहिए, या मेरा जो प्रिय है वो कौन है? राम और सीता जी है, क्योंकि वही है जो सारा दुख हरेंगे, जो हमेशा संग रहेंगे, और जो सबसे हितकारी है माने हेल्पफुल है। तो हमें राम जी सीता जी को सबसे क्लोज मानना चाहिए और बाकी सब में इतना इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे यही बोल रहे अपने मत के हिसाब से, अपने थिंकिंग या अपने विश्वास से हमें आश्वासन दे रहे कि तुम लोग को राम जी सीता जी की भक्ति करते रहना चाहिए। तो यही था 2 पैरा में। एक बार देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो।